गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के अध्याय 13 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का उपदेश दिया था और केवल गीता का महान ज्ञान ही हम सबको सही राह दिखा सकता है। अगर आप किसी भी डिप्रेशन या प्रॉब्लम में हैं, तो गीता के वचनों द्वारा आप उन सभी समस्याओं का समाधान पाएंगे। आइए श्रवण करते हैं अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। दोस्तों, भगवान के वचनों का अर्थ बहुत गहरा है। क्षेत्र यानी हमारा शरीर, और हमारा शरीर भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के समान ही है। इसलिए हमारे सारे बाहरी और अंदरूनी युद्ध केवल इस शरीर से ही जुड़े हैं। परंतु जो मनुष्य भगवान के बनाए इस जटिल शरीर के तत्व ज्ञान को यानी भीतर छुपी विकार रहित आत्मा को जानता है, केवल वही ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मान्य है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है, केवल वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं प्रकृति और पुरुष का तत्व ज्ञान। प्रकृति यानी माता गौरी और पुरुष भगवान शिव। दोस्तों, स्त्री और पुरुष के मिलन से ही ये सृष्टि आगे बढ़ती है और माता पार्वती को जिस रूप में हम सब जानते हैं, वह उनका वास्तविक रूप नहीं है, जबकि स्वयं प्रकृति ही माता गौरी है, जो हम सभी को शरीर दान देती हैं। जरा सोचिए, बिना जल, वायु, अन्न, आकाश और अग्नि के क्या हमारा शरीर जीवित रह सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे माता पिता भी प्रकृति के बनाए अन्न, जल, वायु और अग्नि के कारण ही हमें जन्म दे पाते हैं, और साथ ही पुरुष यानी भगवान शिव आत्म रूप बन हमारे शरीर को जीवन दान देते हैं। इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। परंतु यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि भगवान
केवल एक ही हैं। केवल उनके सृष्टि को धारण करने के कर्म अनेक हैं और उनके इन्हीं कर्मों को हमने अनेक नाम दिए हैं। जैसे प्रकृति को माता गौरी और आत्मा को पिता शिव कहा जाता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। हे अर्जुन, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्र द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा भी कहा गया है। हे अर्जुन, 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और घृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान पहले भी ऋषियों द्वारा दिया जा चुका है और प्रकृति का बनाया हमारा यह शरीर सारे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, स्पर्श, गंध आदि अनुभव करता है। प्रकृति से बना हमारा यह शरीर भगवान की सबसे उत्तम रचना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं, जो ब्रह्मांडे 100 पिंडे, अर्थात जो भी इस विशाल ब्रह्मांड में है, वह सब पहले से ही हमारे भीतर है। और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी ने जो भी आविष्कार अब किए हैं, वह सभी सिस्टम हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद हैं। भगवान क्षेत्र यानी शरीर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधन बताते हुए बोले, हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से ना सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा करना, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में भी दुख और दोषों का बार बार विचार करना तथा
पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना और प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही एक चित्त का रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभयचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम ना होना और अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और इसके विपरीत जो भी है वह सब अज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। दोस्तों, भगवान बहुत गहरी और मूल्यवान बात समझा रहे हैं। जिस व्यक्ति को अपने शरीर का पूर्ण ज्ञान होता है वह कभी किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होता और यह ज्ञान पाने के लिए हमें हमारे गुणों का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ज्ञानी जानता है कि उसके सारे गुण भी ईश्वर की ही देन है। हमें कभी किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए और दूसरों के लिए बदले के स्थान पर सदैव क्षमा भाव रखना चाहिए और सरल शब्दों में अपनी बात को कहना चाहिए। अपने गुरुओं का सदा आदर करना चाहिए। मन और तन को शुद्ध रखना चाहिए और अपने विचारों को भी स्थिर रखना चाहिए। किसी भी सांसारिक वस्तु के भोग यानी सुख का मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह सब नश्वर हैं और दुखों में भी खुद के दोषों को ढूंढना चाहिए। अच्छी और बुरी दोनों ही स्थिति में मन को शांत रखते हुए एक दूसरे का साथ देना और सारे कार्य करते हुए ईश्वर को स्मरण रखना चाहिए। और यदि दुष्ट लोगों की संगत आपको फायदा भी पहुंचाए तब भी उनसे प्रेम रखना नहीं चाहिए। और साधु यदि आपको दंड भी दे तब भी उनकी संगत छोड़नी नहीं चाहिए और अकेले बैठकर ईश्वर के रूप को अपने भीतर देखना चाहिए। केवल यही साधन खुद को पाने में सहायक है। केवल यही ज्ञान भी है। इसके अलावा बाकी सब अज्ञान और मोह है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति तेरे लिए कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म ना सत्य है और ना ही असत्य। हे अर्जुन, वह सब और हाथ पैर वाला और सब और नेत्र वाला, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि इस संसार में सबको व्याप्त करके केवल वही स्थित है।
वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चल अचल रूप में भी केवल वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी केवल वही स्थित है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप में आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में भूतों के धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। हे अर्जुन, वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित भी है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे रूप को प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान परम ब्रह्म को समझाते हुए बता रहे हैं कि ईश्वर सत्य और असत्य से परे है, क्योंकि वह हर जगह मौजूद है। हर पल ईश्वर आपको देखते और सुनते हुए हमें धारण किए हुए हैं और इंद्रियों को बनाने वाले ईश्वर इंद्रियों की भावनाओं से सदा रहित हैं तथा किसी से भी ममता और द्वेष न रखते हुए भी सबका पालन पोषण कर रहे हैं। इस संसार में हर कोई केवल ईश्वर की वजह से ही अस्तित्व में है। जैसे यह विशाल आकाश सारी सृष्टि को धारण किए हुए है, ऐसे ही भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव रूप के कर्मों में यह सारा संसार धारण किए हुए हैं। भगवान केवल विशाल नहीं, बहुत सूक्ष्म भी है, यानी बहुत बारीक भी है। हमारे पास और दूर भी केवल ईश्वर ही है। जो मनुष्य भगवान को ऐसे जानते हैं, केवल वही भगवान के भक्त हैं और वही भगवान को प्राप्त भी होते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी
प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारणों को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही गई है और जीवात्मा सुख दुखों को भोक्तापन में अर्थात भोगने के हेतु कही गई है। हे अर्जुन, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, यानी इनका न अंत है न आरंभ, और मनुष्य अपने किए हुए कर्म अनुसार प्रकृति के 3 गुणों को भोगता है, यानी सात्विक, राजसी और तामसिक गुण। सात्विक गुण जो अपने सारे कर्म कर्तव्य समझ बिना फल की इच्छा के करते हैं। राजसिक जो फलों की इच्छा के लिए सारे कार्य करते हैं। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आसुरी भाव से वस्तुओं को भोगने के लिए ही कर्म करते हैं, और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण मनुष्य को अलग अलग योनियों में जन्म देते हैं, जिसे मनुष्य की जीव आत्मा भोगती है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। अर्जुन, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में स्थित देखते हैं। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त भी करते हैं। परंतु हे अर्जुन, इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के ज्ञान को जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार को निसंदेह पार कर जाते हैं। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि ईश्वर को जानने वाला मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता। ऐसे मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान या कर्म योग से ही भगवान को प्राप्त करते हैं, और दूसरे जो भगवान को समझने में समर्थ नहीं है, वह केवल ज्ञानियों को सुनकर ही मृत्यु रूप संसार से तर जाते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जितने भी स्वार जंगल प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष
ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्म जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। मिलते हैं गीता के अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।